खूनी चुड़ैल पार्ट 2। उसके घर वालों ने भी यही सोचा कि नशा करने की वजह से वो ऐसा कमजोर हो रहा है। उसके बाबा को चिंता होने लगी। उन्होंने गुस्से में अमन को चारपाई से बांध दिया और रात भर जग के पहरा देने लगे, जिससे अमन कहीं जाए ना। उस रात अमन चारपाई से बंधा घर में ही पड़ा रहा, लेकिन अगली सुबह उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। घर वाले डर गए और जल्दी से डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ खाने को दी, लेकिन अमन जैसे ही उन दवाइयों को खाता उसे उल्टी हो जाती। दिन भर उसे ऐसे ही बुखार रहा, मगर रात होते ही बुखार सही हो गया और अमन अपने घर वालों से बोला, मुझे खोल दो, मुझे जाना है, मुझे खोल दो, मुझे जाने दो, वो इंतजार कर रही है। जब उससे पूछा गया कि कौन इंतजार कर रही है, तो अमन कुछ बता नहीं पाता। अमन की ऐसी बातें सुनकर आसपास के लोग ने बताया कि लगता है अमन पर भूत प्रेत का साया है, किसी तांत्रिक या पंडित के पास जाना होगा। उसका बाप भी मरता क्या ना करता। बगल वाले गांव से तांत्रिक रामानंद को बुलाया गया। रामानंद ने गांव में कदम रखते ही बता दिया कि इस गांव पर किसी साये का प्रकोप है। अमन अपनी चारपाई पर सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही रामानंद तांत्रिक उसके घर में आया, अमन ने अपनी आंखें खोल ली और गुस्से से उसे देखने लगा। तांत्रिक तुरंत समझ गया कि अमन के अंदर कोई साया है और वही उसकी ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार है। तांत्रिक ने अपने झोले से भभूत निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहा था, अमन की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। फिर अमन ने चिल्लाकर कहा, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। तांत्रिक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मंत्र पढ़ी हुई भभूत को अमन के ऊपर फेंक दिया। अमन चिल्लाने लगा और फिर बेहोश हो गया। तांत्रिक ने बताया, अभी इस भभूत की वजह से वो साया जा चुका है, मगर थोड़ी देर बाद वो फिर यहाँ आएगा, इसलिए मैं ये धागा इसके हाथ पर बांध रहा हूँ। वो साया अगले अमावस तक इससे दूर रहेगा, मगर उससे हमेशा के लिए अमन को बचाने के लिए हमें हवन करना होगा। मैं हवन के लिए जरूरी सामान लिख के दे रहा हूँ, ये सब मंगवा लेना। आने वाली पूर्णिमा की रात को हवन करना होगा, तभी अमन बच पाएगा, वरना वो साया इसे मार देगा। घर में सब बहुत डर गए थे। उसके बापू को 3 दिन लगे हवन का सारा सामान खरीदने में, क्योंकि कुछ चीजें गांव में नहीं मिलती तो शहर जाना पड़ा। सामान लाने के बाद तांत्रिक रामानंद को बता दिया गया कि सामान आ गया है। 1 हफ्ते बाद पूर्णिमा की रात थी। उस रात ही हवन होना था। जब से धागा बांधा था, अमन थोड़ा सामान्य हो गया था, लेकिन पूर्णिमा वाली रात में 1 दिन पहले नहाते गलती से वो धागा खुल के पानी में बह गया और अमन को पता नहीं चला। घर वालों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। दिन भर तो अमन सामान्य रहता है, लेकिन रात को सबके सोते ही वही स्त्री रूप भीड़ से उसके घर आई। अमन उसे देखते ही बोला, कहाँ थी तुम? इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तो वो स्त्री बोली, अब मैं आ गई हूँ तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने। चलो मेरे साथ अमन, देर न करो, चलो अमन मेरे साथ।
अमन एक बार फिर से उसके रूप के भंवर में फंसा, उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो अस्त्री एक खेत में जाके रुक जाती है। उस खेत में एक झोपड़ी भी थी। अस्त्री उस झोपड़ी में जाती है, अमन भी उसके पीछे पीछे जाता है। झोपड़ी में बहुत अंधेरा था। अमन जैसे ही अंदर जाता है, उसके सर पर जोर से कोई प्रहार करता है, जिससे अमन बेहोश हो जाता है। अमन के बेहोश होते ही वो अस्त्री रूप, जो एक चुड़ैल थी, अपने असली रूप में आने लगती है। उसके तन पर लिपटी साड़ी जलने लगी, जिसके साथ ही उसके बदन का मांस भी जल के मोम की तरह पिघलने लगा। उसके शरीर में जगह जगह से हड्डियां दिखने लगी। उसके बंधे हुए बाल खुल के हवा में लहराने लगे। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई और दांत किसी जानवर की तरह निकले हो गए। उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। उसका आकार भी पहले से कई गुना हो गया था। अमन उस चुड़ैल के सामने बेहोश पड़ा था। वो अमन को देखती है, फिर मुस्कुराने लगती है और कूद के अमन के सीने पर बैठ जाती है। चुड़ैल अपने लंबे नाखून अमन के गला पर फेरती है, जिससे अमन के गालों से खून बहने लगता है, जिसे देख चुड़ैल खुश हो जाती है और फिर अपनी लंबी काली जीभ निकाल के सारा खून चाट जाती है। अमन अभी भी बेहोशी की हालत में ही पड़ा था। चुड़ैल पहले अमन को जादू से होश में लाती है, फिर उसके साथ संभोग करती है और सुबह होने से पहले अमन का बहुत सारा खून पी जाती है। अमन जख्मी हालत में खेत में बेहोश पड़ा था। सुबह होते ही घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं। सबको लगता है अमन उसी खेत में होगा, लेकिन अमन वहाँ नहीं था, क्योंकि बाद में चुड़ैल उसे कब्रिस्तान लेके चली गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी को अमन नहीं मिलता, तो तांत्रिक रामानंद को खबर करनी पड़ी। रामानंद तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के प्रयोग से अमन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अमन के हाथ से वो धागा खुल जाने की वजह से वो अमन को ढूंढ नहीं पा रहे थे। अब किसी के पास भी कोई उपाय नहीं था जिससे अमन को ढूंढा जा सके। 1 महीने बाद ठीक अमावस के अगले दिन अमन की लाश उसी खेत में मिली। खून न होने के कारण उसका शरीर सफ़ेद पड़ा चुका था और जगह जगह से खाया हुआ था, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच नोच के खाया हो। अमन अब मर चुका था और उसी के साथ सारे रहस्य भी दफन हो गए थे।